अपने नाखूनों से अपनी माँ के ऊपर हमला कर दिया। अब जिंदे पक्षियों के ये मांस खा रही है। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारी बेटी पोजेस्ट हो चुकी है। आप जहाँ रहते हैं अपने आसपास के आस पड़ोस में आपने कभी कुछ ऐसा नोटिस किया है कि कुछ पोजेस्ट लोग रहते हैं? पोजेस्ट लोग रहते हैं मीन्स पोजेस्ट बिहेव वाले लोग रहते हैं। वो आपको आमतौर पे नॉर्मल नहीं फील कराएंगे। वो कुछ अलग ही मानसिक अनबैलेंस जैसे आपको दिखाई देंगे। जैसे किसी भी बात को अजीब सा बिहेव करना, चिड़चिड़ापन, या फिर आप कह सकते हैं कि जल्दी जल्दी किसी बात पे रिएक्ट कर देना या फिर शांत रहना, रिएक्ट ही नहीं करना। आमतौर पे ऐसे लोगों को हम पोजेस्ट नाम देते हैं। पोजेस्ट मीन्स कि जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर कोई साया है। साया मीन्स कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत, कोई अलग ही नेगेटिव वाइब्स उसके अंदर निवास कर रही है, या फिर उसके अंदर में वो अपने लिए घर बना चुकी है। तो उस टाइप के व्यक्ति आपको आम तौर पे आम लोगों के अपेक्षा कुछ अलग ही फील कराते हैं। उनसे बातें करना या फिर आपको जब उनके पास रहेंगे तो आपको अलग सी एनर्जी फील होगी। आप चाहेंगे कि नहीं, मैं उनसे बातें ना करूं या उनके साथ समय नहीं बिताऊं। तो कुछ ऐसे ही पोजेस्ट लोगों से जुड़ी हुई एक दिलचस्प कहानी मैं आज आपके सामने बताने जा रही हूँ, जो कि अभी तक के मोस्ट हॉन्टेड स्टोरी लिस्ट में वो नंबर 1 स्थान रखी हुई है। आज तक के टाइम तक में अब तक की वो सबसे मोस्ट हॉन्टेड स्टोरी है। और वो मोस्ट हॉन्टेड स्टोरी क्यों है, जब आप पूरी कहानी को अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको सही में यह रियली फील भी होगा कि हाँ, सही में इससे दर्दनाक कहानी कुछ हो ही नहीं सकती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट हॉन्टेड स्टोरीज, जो कि 2 स्टोरीज है। और 2 स्टोरीज के फर्स्ट एपिसोड में मैं आपको आज कहानी बताने जा रही हूँ अब तक की सबसे मोस्ट हॉन्टेड स्टोरी। ये स्टोरी शुरू होती है जर्मनी में पली बड़ी कैथोलिक परिवार में जन्मी एनालिस मिशेल की। एनालिस मिशेल 3 बहनें, माता पिता आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। तीनों बहनों में एनालिस सबसे ज़्यादा गॉड पर विश्वास करने वाले। हर दिन चर्च जाना, चर्च से जुड़ी हर एक प्रार्थना, हर एक फेस्टिवल उसे एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता था। बचपन से लेकर 15 साल तक की उम्र में सब कुछ ठीक चल रहा था। हाँ दोस्तों, सब कुछ ठीक था। और वो तीनों बहनों में सबसे ही सौम्य, सबसे सुंदर और सबसे सुलझी हुई बच्ची थी। लेकिन 16 साल की जब वो हुई एनालिस, तब उसके साथ एक अजीब सी आदत उसके साथ होने लगी। उसे अचानक रह के फिट पड़ना, डैट मीन्स कि मिर्गी के दौरे आने लगे। और वो अचानक चिल्लाने लगती। और कभी कभी तो जब उसके पेरेंट्स उसके सामने कुछ भी बात करते थे, उससे कुछ भी शेयर करते थे, तो वो उनकी बातों को ध्यान ही नहीं देती। एक अलग ही दुनिया में अपना जिंदगी जीने लगी थी। उन्हें पहले तो ऐसा लगा कि वो शायद बड़ी हो रही है तो उसके नेचर में बदलाव आ रहा है। तो वो उसे समझाते थे बात बात पर कि बट बेटा ऐसे नहीं करते हैं,
जब कोई बड़े बोल रहे हैं तो उनकी बातों को सुनो, और इस तरह से हमेशा उदास रहो, मतलब चिल्लाओ नहीं, इससे तुम पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। तुम्हें मेंटल प्रॉब्लम होने लगेगी। इतना गुस्सा नहीं किया करो। इस तरह से उसकी बातों को, बिहेवियर को समझाने लगे। लेकिन एनालिस को उनकी बातें सुन के और भी चिड़चिड़ापन फील होता था। वो सोचती मुझे ऐसा क्यों बताया जा रहा है, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही हूँ। ऑल टाइम सब मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्यों, आखिर क्यों? सब कुछ तो पहले ठीक ही था, मैं अपनी बहनों में सबसे अच्छी थी, और अचानक जब मैं अपने तरह से जीने लगी हूँ तो सब मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं? आखिर मैं ऐसा कर क्या रही हूँ? और नॉर्मली मैं अपना चर्च जा ही रही हूँ, मैं अपनी प्रेयर कर ही रही हूँ, अपना वर्क कर रही हूँ, अपना सब काम कर रही हूँ, और कभी मुझे गुस्सा आ भी जा रहा है तो इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्या कि सब आके मुझे वो पेरेंटिंग करे जा रहे हैं कि हाँ ठीक, ऐसे रहो, ऐसे चलो, इस तरह से करो। उसे अच्छा नहीं लगता था, उसे बहुत गुस्सा आता था। तो कभी वो अब क्या करने लगे कि वो अपने पेरेंट्स से अपनी बातों को छुपाना शुरू कर दी। अचानक एक दिन ऐसा हुआ, रात को एनालिस सोई हुई थी। अचानक सोते सोते वह बिस्तर से नीचे गिरी और उसे फिर से मैगी के दौरे आने लगे। फिट पड़ गई वो। उसके पेरेंट्स घबरा गए और वे पहले उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर से उसके बारे में बताया कि पहले ये इस तरह से नहीं थी, ये आराम से हमारी बातें सुनती थी, प्रेयर जाती थी, प्रेयर करती थी, मतलब दैट मीन्स चर्च जाती थी, लड़कों से मिलती नजती थी। लेकिन आजकल वो कोई बात को भी सुनती नहीं, अनसुना करती है, चिड़चिड़ा जाती है, चिल्लाने लग जाती है, और उसे ही आजकल दौरे ज़्यादा होने लगे हैं। डॉक्टर ने एनालिस का चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उसके पेरेंट्स और एनालिस के चेकअप को समराइज करके बताया कि इसे एक तरह की मिर्गी की बीमारी है, जिसे डॉक्टरी नेम में उन्होंने शेयर किया कि ये नाम है टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। पेरेंट्स बोले ओके ठीक है, ट्रीटमेंट होगा, ठीक हो जाएगी। जैसे डॉक्टर का कहना था कि ट्रीटमेंट होगा, ठीक हो जाएगा, तो पेरेंट्स भी एग्री कर गए, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, हर बीमारी का इलाज है तो इसका भी इलाज होगा और ठीक हो जाएगी मेरी बेटी। इलाज शुरू हुआ। मेन तो प्रॉब्लम अब स्टार्ट होता है। यहाँ से इलाज हो रहा है, दवाइयाँ चल रही है, लेकिन कोई भी इंग्लिश के अंदर बदलाव दिखाई नहीं दे रहे। और यहाँ तक कि मैं कहूँगी दोस्तों कि ये जो उसके अंदर जो बदलाव आ रहे थे और उसके लेवल जो है हाई होता जा रहा है। जी हाँ, लेवल और हाई होता जा रहा है। लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स पेशेंस रखे और सोचे कि ठीक है, बीमारी है, थोड़ा हमें भी सहना होगा, हमें भी पेशेंस रखना होगा, डॉक्टर भी ये ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं तो ये ठीक होगा, पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल दोस्तों, 5 साल तक उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन कोई भी उसके अंदर चेंजेस देखने को नहीं मिले। उसे ऐसे फिट के दौरे आते थे, इसी तरह वह शांत कोने में उदास बैठे रहती, चिड़चिड़ाती, चिल्लाती। और हालत तो ऐसा हो गया था कि वो चर्च जाना भी छोड़ दी। ऐसी लड़की जो हर दिन चर्च जाती थी, प्रेयर करती थी, अब चर्च के नाम से घबरा जाती थी। उसे अपनी माँ एनालिस अभी अपनी माँ से कहती है, उसकी माँ एना उससे कहती है कि माँ मैं चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ।
मैं चाहती हूँ कि मैं चर्च के अंदर जाऊँ, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। मुझे हर जगह जब भी मैं चारों तरफ अपनी नज़र घुमाती हूँ, मुझे शैतानी शक्ल दिखाई देती हैं, डरावनी शक्ल। जैसे लगता है कि वो लोग मुझे आकर पकड़ने वाले हैं। मैं डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। इस वजह से मैं जोर जोर से चिल्लाती हूँ। ऐना उसकी बात को ध्यान से सुनती है और पहले तो उसकी घबरा जाती है कि ये मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या हो रहा है। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, अचानक इस तरह की तकलीफ भगवान ने मुझे क्यों दी थी। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। उसकी माँ बहुत ही हिम्मत इरादे वाली निकली। वो अपने फैमिली के फ्रेंड जैसे ही एक व्यक्ति से कॉन्टेक्ट की और उन्हें अनिलेश के बारे में सारी बातें बताई। वो व्यक्ति अनिलेश से मिलने उसके घर आए और जब अनिलेश ने उसे देखा तो आप विश्वास नहीं करेंगे उस समय उसने उस व्यक्ति के सामने कैसा रिएक्शन दिया। पहले तो उस व्यक्ति को देखकर वह शैतानी हंसी हंसी, एक मासूम सी बच्ची दिखने वाली उसके शक्ल पर शैतानी से हंसी और उसने सभी के सामने यूरिन कर दिया, पेशाब कर दी। और अचंभित बात तो तब हुई जब उसी यूरिन को सबके सामने चाटने लगी और पास रखे हुए फायर बर्न में जो जले हुए कोयले रखे हुए थे, उस कोयले को वो सबके सामने खाने लगे। वो व्यक्ति बस अनिलेश के रिएक्शन को देख रहा था। खिड़की पर पड़े मकड़ी के जालों में से वो मकड़ी निकाल के मकड़ी खाने लगी। वो आदमी ऐना से अकेले में मिला और बोला, ऐना, ये आम घटना नहीं, तुम्हारी बेटी पोजेस्ड हो चुकी है और तुम्हें इसे तुरंत ही एक अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, करवाने की ज़रूरत है। ये तो ये बहुत बुरी तरह से फंस जाएगी, ये मर जाएगी। ऐना बोली, अब इसका ट्रीटमेंट मैं कैसे करवाऊंगी? 5 साल से दवाइयाँ चल रही हैं, डॉक्टर को हर तरफ डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर उसे हर तरह की दवाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा है। ये जिंदे जिंदे कीड़े मकोड़े खा रही है, पक्षियों के जिंदे पक्षियों के ये मांस खा रही है। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ और ये बोल भी रही है कि माँ, मैं नहीं ऐसा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी पता नहीं मुझसे ये हो जा रहा है। मैं खुद इस सब चीज़ से निकलना चाहती हूँ, तो बताओ मैं क्या करूँ? तब वो व्यक्ति ऐना को एडवाइस देता है कि तुम चर्च के प्रिस्ट से मिलो, पादरी प्रिस्ट से मिलो। वो अपने पावर से एक्सोर्सिज्म करेंगे और इसे फिर ठीक कर देंगे। पहले ऐना डर जाती है। एक्सोर्सिज्म, ये एक्सोर्सिज्म जो ट्रीटमेंट होती है, बहुत ही डरावनी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर फुल ट्रीटमेंट होती है। बहुत बार तो कहा जाता है कि इस ट्रीटमेंट में दोस्तों आज में ये ट्रीटमेंट जिस व्यक्ति पर हो रहा है उसकी तो कभी कभी जान भी जा सकती। लेकिन उसके पेरेंट्स सोचे भी तो ये मर ही रही है। इस तरह से उसे पीड़ित देखने के बाद वो सोचे कि शायद एक्सोर्सिज्म कराने के बाद एनालिस ठीक हो जाए। तो यही सोच के साथ उसके पेरेंट्स चर्च के प्रिस्ट से मिलने जाते हैं। पादरी से मिलने के बाद
अपनी सारी बातों बताते हैं कि मेरी बेटी के साथ किस तरह से घटना घट रही है। पादरी पहले नहीं मानते, बोलते हैं देखो बच्ची छोटी है, मात्र 16 साल की है, और 16 साल की बच्ची है जिसमें से 5 साल का इलाज चला, तो मतलब कि 20 साल की बच्ची है। 20 साल की बच्ची पे एक्सोसिज्म करना बहुत ही डरावना रिजल्ट हो सकता है। तो मैं एक्चुअली चाहूँगा कि मैं ना करूँ, तो मेरे पास मत आओ, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। इस तरह से पादरी उसे एक्सक्यूज़ दिए। लेकिन एनालिस के पेरेंट्स बार बार उसके पास गए, प्रिस्ट के पास बार बार जा रहे हैं, बोल रहे मेरी बेटी अब मर जाएगी अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो फिर प्रिस्ट गए एनालिस के पास, उसके बिहेवियर को देखा एनालिस कच्चे मांस खाए जा रही थी, पूरे उसके मुंह में खून लगा हुआ था, सीढ़ियों पर उल्टा चल रही है, अलग अलग भाषाओं में जोर जोर से चिल्ला कर बातें कर। ये बहुत ही डरावने वाली सीनरी थी। या दोस्तों, जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी के सामने में इस तरह से हरकतें कर रहा है, तो कितना डरावने वाला चीज रहेगा। और वो पृष्ठ दोनों उसकी हरकतों को देख रहे हैं। उसके इस तरह के बिहेवियर को देखकर पृष्ठ बोलते हैं ये कोई नॉर्मल पैरानॉर्मल सिचुएशन नहीं है। इस लड़की के अंदर एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, कई आत्माओं का साया है। और इस पर जो एक्सोसिज्म होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल रहेगा। तो आप उसके लिए रेडी हैं? पेरेंट्स पहले 2 मिनट सोचते हैं क्या करें। नहीं करेंगे तो बच्चों को इस तरह से डेली मरते देखेंगे, और अगर करते भी हैं तो भी बच्चे को बहुत ही कष्ट होगा। लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि दवाई तो जैसा कि मैंने कहा फेल हो चुका था। कोई मतलब कि उसके अंदर में कोई दोस्तों हल्की सी भी आशा की किरण नहीं दिख रही थी कि वो लड़की ठीक हो रही है, जिस वजह से उसके पेरेंट्स पृष्ठ की बातों पे मैनिपुलेट हो गए और थोड़ी सी उम्मीद लेके सोचने लगे कि हाँ शायद पृष्ठ के एक्सोसिज्म से मेरी बेटी ठीक हो जाए। तो फिर वो बोले ठीक है, हम इस एक्सोसिज्म के लिए रेडी हैं। एक्सोसिज्म करने के लिए एनालिस को पहले मोटे मोटे जंजीरों में उसके हाथ को बांधा गया, उसके पैर को बांधा गया, और ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। 1 टाइम्स 2 टाइम्स ट्रीटमेंट चला। एनालिस में हल्का सुधार होने भी लगा, वो पहले से अपेक्षा थोड़ी शांत हो गई थी। तो दोस्तों उसके पेरेंट्स को लगा कि चलो मेरी बेटी अब ठीक हो गई है। उन्होंने प्लेट को छीन के बोला। अब एनालिस सबके साथ नॉर्मल बिहेव करने लगी, थोड़ी शांत रहने लगी, चिल्लाने कम लगी। चिल्लाने कम लगी मतलब कि 80% कह सकते हैं कि वो शांत हो गई थी, चर्च भी जाती थी। फिर अचानक 2 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसके पेरेंट्स हक्के बक्के रह गए। रात के समय एनालिस सोई हुई है और उसकी माँ अदर कंसर्न के लिए बस देखिए कि चलो रात का समय है, देखे बेटी सोई है, सब कुछ ठीक है नहीं, ऐसे ही बस देखने के लिए बस उसके रूम में गई और दरवाज़ा जैसे ही खोली
एनालिस ने अपने नाखूनों से अपनी माँ के ऊपर हमला कर दिया और उसे इस बात का हल्का सा भी मलाल तक नहीं हुआ कि उसकी माँ ऐना उसके लिए इतना कुछ सही, इतना कुछ किया और वो अपनी माँ को नाखूने से पूरा रोन दी। और रोने के बाद से वो आराम से कोने में बैठ के जोर जोर से हंसने लगी। उसकी माँ अचानक तुरंत रूम से बाहर निकली, दरवाजा को बंद किया और फिर अपने हस्बैंड से बात की कि ऐसा कुछ रूम में चल रहा है, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ तो पहले ठीक हो चुका था, अब अचानक ये सब क्या होने लग गया। उसके डैड भी घबरा गया कि अब ये क्या, अचानक ये सब कैसे हो गया। अभी तो कल तक ठीक था, सबके साथ बैठ कर डिनर की है, अच्छा से बोली है, टीवी देखे हैं, ठीक। तब फिर दूसरे सुबह वे फिर पादरी के पास गए। पादरी को बताया रात को इस तरह से घटना घटी है। तब पादरी फिर से आए और इस बार दोस्तों एनालिस को और मोटे मोटे डबल चैन, लोहे के डबल चैन वाले सिक्कर से उसके हाथ और पैर को बांधा गया और उस पर 4 पादरी मिलकर एक्सोसिज्म का ट्रीटमेंट कर रहे थे। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, हवा में बिस्तर उड़ रहे हैं, रूम के जो फर्नीचर टेबल है सब हवा में उड़े जा रहे हैं, किसी को इधर उधर चोट लग रही है, लेकिन ट्रीटमेंट रुक नहीं रहा था, ट्रीटमेंट चल ही रहा था। और इस तरह से कई बार लगातार टाइम टू टाइम उस पर एक्सोसिज्म के ट्रीटमेंट चलते रहे। यहाँ तक कि ऐसा एक टाइम ऐसा हो गया था कि एनालिस खाना पीना भी छोड़ दी। वो अपनी माँ को कहती थी, माँ मैं खाना देखती हूँ तो मुझे खाने का मन नहीं होता। मुझे खाने को देख के वोमिट हो जाता है, लिक्विड पीती हूँ वो भी अच्छा नहीं लगता है। वो अंदर से लगता है मुझे कोई रोक रहा है कि मत खाओ। मैंने खाना उनको मुंह में ले के भी मुझे निकालना पड़ता है क्योंकि वो अंदर जा ही नहीं पाता। तो पादरियों का कहना था कि उसके अंदर की जो रूह है, आत्माएं हैं, उसे जकड़ी हुई है, वो उसे खाना नहीं देना चाहती है। वो चाहती है कि अब ये शरीर छोड़ दे, ये मर जाए। और पेरेंट्स भी पादरी की बात पर आए जा रहे थे, यहाँ तक कि पादरियों के कहने पर जो दवाई वो एनालिस ले रही थी डॉक्टरों के दिए हुए डिस्क्रिप्शन के अनुसार, अब वो दवाई भी खाना छोड़ दी, खाना पीना छोड़ दी, दवाई भी छोड़ दी, वो भी किया। अब हुआ ऐसा कि मात्र वो 30 किलो की रह गई, एकदम दुबली पतली 30 किलो की मात्र लड़की। यहाँ तक कि उसे अब चलने में भी तकलीफ होता था, उसके हाथ, उसके दोनों पैर कांपते थे, उसे कहीं भी जाना होता तो उसके पैरों से पकड़ कर ले जाते थे। वो थक चुकी थी। वो अपनी माँ से कहती है, माँ अब मैं चाहती हूँ कि अब मैं जीना छोड़ दूँ मैं भी यहाँ पे, अब मैं इस सब सारे ट्रीटमेंट से मैं थक चुकी हूँ माँ। एनालिस अपनी माँ से कहती है, अब मैं माँ जीना नहीं चाहती, मैं थक चुकी हूँ। अब तक के जितने भी ट्रीटमेंट हुए हैं उस ट्रीटमेंट से मैं उब गई। एना समझाती है, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। कुछ नहीं कहती एनालिस। और रात को माँ से बातें करके सोई और सुबह हुआ उठी। डेट था 1 जुलाई 1976।
हर जुलाई 1976 एनालिस सभी को अलविदा कहकर चली गई। 21 सितंबर 1952 को जन्म ली हुई एनालिस अपने डेली लाइफ साइकिल के रूटीन से थक कर दुनिया को अलविदा कह दिया। पोस्टमार्टम हुआ उसके बॉडी का जब, तो डॉक्टरों ने उसके पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बताया कि ये कुपोषण की वजह से मरे, क्योंकि एनालिस खाना पीना सब कुछ छोड़ चुकी थी, शरीर डिहाइड्रेट हो गया था, भुखमरी की अवस्था हो गई थी। तो इस वजह से डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं कि ये पोजेस्ट नहीं थी। एनालिस के जितने भी अभी तक के ट्रीटमेंट हुए थे, उस ट्रीटमेंट के सारे डॉक्टर, साइकोलॉजिकल डॉक्टर, मेंटल डॉक्टर, फिजिकल, सारे डॉक्टर उसके रिपोर्ट को एनालाइज करके यह बताते हैं कि एनालिस कभी पोजेस्ट थी ही नहीं। ये एना के दोस्त और ये जो प्रिस्ट, ये सब मिलकर उसके पेरेंट को मैनिपुलेट किए और मैनिपुलेट करके उसे डॉक्टरी चिकित्सा से दूर रखा, डॉक्टरी मेडिकल ट्रीटमेंट से दूर रख और इस तरह की अंधविश्वास एक्सोसिज्म टेक्निक पे, ट्रीटमेंट पे ध्यान आकर्षित किया। और उसके पेरेंट्स भी उनके बातों पर मैनिपुलेट हो गए, सोचे कि चलो कम से कम इधर से ही ठीक हो जाएगा, और डॉक्टरी ट्रीटमेंट को छोड़ के ये भूत प्रेत आत्माओं के झाड़ फूक वाले ट्रीटमेंट पर ध्यान देने लगे। और इस वजह से उसकी स्थिति दिन पर दिन और बदतर होती गई, भुखमरी की अवस्था आ गई, कुपोषण हो गया, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई और वो मर गई। अब यहाँ तक कि ये भी सुनने को आया था कि जब एनालिस का डेथ हो गया था, तो दूसरे दिन उस चर्च के पादरी आके उसके पेरेंट्स को यह भी कह रहे थे कि हम देख सकते हैं कि उसकी बॉडी से जो आत्माएं 1 2 3 4 5 6 आत्माएं, कई आत्माएं जो जगी हुई है, वो उसकी बॉडी को छोड़ के जा रही है। उसके पेरेंट्स भी खुश कि मेरी बेटी अच्छा है, अब वो मेरी बेटी को तंग नहीं करेंगे, मेरी बेटी अब क्या उसे कह सकते हैं कि अब मेरी बेटी को मोक्ष मिल गया, आत्मा शांति हो गई, अब वो परेशान नहीं रहेगी। इस तरह से पेरेंट्स उसकी मौत पर खुशी मना रहे थे। डॉक्टरों की टीम इस केस को लेके एफआईआर करते हैं, और एफआईआर करने के बाद से ये सुनने भी, रिसर्च से ये पता भी चला है कि एफआईआर करते हैं जिसमें कि उसके पेरेंट्स और वहाँ चर्च के प्रीस्ट पर मुकदमा भी चलता है। मुकदमा चलने के बाद से उन्हें कुछ दिनों की, कुछ महीनों की कुछ सज़ा भी होती है, लेकिन लगता सबूत नहीं होने की वजह से वो छूट जाते हैं और अभी ये वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इस तरह से रिसर्च से यह पता चला है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें बताएं, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अपने आसपास जुड़े कुछ ऐसे भी आपके पास कुछ रोचक कहानी है तो शेयर करें। गुड बाय, गुड